हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेट। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट, जिसमें शेयर कैपिटल के अंदर आने वाला टॉपिक कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस। आज इस दोनों ही टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगी। यहाँ पर शेयर कैपिटल चैप्टर के मैं छोटे छोटे से वीडियोस बनाकर लेकर आ रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब क्वेश्चन बनकर आता है तो मिक्स क्वेश्चन बनकर आता है। तो यहाँ पर यदि आप हर टॉपिक को आसानी से कम टाइम में समझना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट क्लास 12 अकाउंट्स वन शॉट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर हर टॉपिक को मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। यदि वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं कि क्या होती है कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस। चलो, सबसे पहले समझेंगे हम कॉल इन अरियर को। अब कॉल इन अरियर क्या होता है? जैसे कंपनी ने शेयर इशू किए शेयर, कंपनी ने शेयर इशू किए तो उसने पैसे मांगे एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे एंड फाइनल कॉल पे। अब कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो सभी कॉल का पैसा जब कंपनी मांगती है तब पे कर देते हैं, लेकिन कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो फर्स्ट या सेकंड कॉल का पैसा नहीं चुका पाते हैं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा चुका देते हैं। तो जो पैसा उन्होंने नहीं चुकाया है उसे क्या कहते हैं? कॉल इन अरियर कहते हैं। देखो, कईयों बार ऐसा होता है कि कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो एप्लीकेशन का पैसा देते हैं, अलॉटमेंट का देते हैं, फर्स्ट कॉल का नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो देंगे ही नहीं, हो सकता है वो कंपनी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, वो ये भी बोल सकते हैं कि फाइनल कॉल के समय हम आपको फर्स्ट कॉल का पैसा दे देंगे। तो लेकिन जब कॉल मांगने पर शेयर होल्डर के द्वारा पैसा नहीं दिया जाता है तो उसे कॉल इन अरियर कहा जाता है। वही यहां लिखा है, अ कॉल इन अरियर इज अ शेयर कैपिटल रिफर टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट शेयर होल्डर हैज बीन नॉट पेड व्हेन कंपनी मेक अ कॉल। जब कंपनी कॉल कर रही है तब वो पैसा नहीं दे रहे हैं। व्हेन अ कंपनी इशू शेयर इट मे आस्क टू शेयर होल्डर टू पे इंस्टॉलमेंट, अ शेयर होल्डर फेल टू पे इंस्टॉलमेंट बाय अ ड्यू डेट दैट अनपेड अमाउंट इज कॉल्ड कॉल इन अरियर। वही जो मैंने बताया कि जब कंपनी पैसा मांग रही है और यदि शेयर होल्डर उसका पैसा नहीं चुका रहा है तो उसे हम कहते हैं कॉल इन अरियर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें कॉल इन अरियर का एक लाइन जरूर लिखा होता है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि जो क्वेश्चन बनेंगे वो ऐसे नहीं बनेंगे कि एक ही टॉपिक के बन रहे हैं, सभी टॉपिक को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉल इन अरियर एक इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब इससे क्वेश्चन बनते कैसे हैं? तो देखो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। Bentek Limited company had authorized capital 12,50,000 divided into 12,500 share 100 each. The company issued 10,000. कंपनी ने 10,000 शेयर ही इशू किए। 25 मांगे एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट पे, 30 फर्स्ट कॉल पे एंड 20 सेकंड कॉल पे उन्होंने पैसा मांगा। अब क्या हुआ? सभी शेयर सब्सक्राइब हो गए, मतलब जितना इशू किया था सभी जो शेयर होल्डर थे वो आ गए लेने के लिए। ना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ ना अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। यदि ऐसा लिखा है कि ऑल शेयर वर सब्सक्राइब, मतलब जितने मांगे थे कंपनी ने उतना शेयर होल्डर ने इंटरेस्ट शो करा कंपनी के शेयर्स खरीदने में। हो सकता है ज्यादा का भी आपको क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है कम का भी बन जाए, लेकिन यहाँ पर सभी शेयर सब्सक्राइब हो गए। अलॉटमेंट वाज मेड एंड द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। अलॉटमेंट तक की मनी रिसीव हो गई, किसको छोड़कर? सेकंड एंड फाइनल कॉल के 500 शेयर्स विच आर ट्रांसफर टू कॉल इन अरियर अकाउंट। मतलब जब उन्होंने सेकंड और फाइनल कॉल मांगा, ठीक है, उसके 500 शेयर होल्डर ने, 500 जो शेयर होल्डर थे उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं चुकाया। कितना था? 20 रुपीज नहीं चुकाया। पास जनरल एंट्री एंड शो इट इन बैलेंस शीट। तो देखो बच्चों, एप्लीकेशन की जनरल एंट्री, अलॉटमेंट की जनरल एंट्री एंड फर्स्ट कॉल की जनरल एंट्री सेम वैसी ही होगी जैसी होती है। क्या होती है आपको पता ही है, आप बोलेंगे तो मैं आपको पूरा लिख कर बताऊंगी, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं, उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। एप्लीकेशन पर मांगते हैं तो क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये इसकी एंट्री हो गई। इसके बाद होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट
फिर होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू नहीं बस, है ना। फिर नेक्स्ट क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये एंट्री तो आपको आती है। अमाउंट भी आप मेरे हिसाब से लिख ही लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो इस पे मांगे हैं 25, इस पे मांगे हैं 25 और इस पे मांगे हैं 30। शेयर्स कितने हैं 10,000, तो 25,000 की एंट्री होनी है। तो आप करते जाइए, 10,000 इंटू 25 है तो 2,50,000 की होंगी, सॉरी 2,50,000, यहाँ पर भी 2,50,000, यहाँ पर कितना मांगा था 30 ने मांगा है, तो यहाँ पर जो एंट्री होगी वो 3 लाख की होगी। यहाँ पर भी एंट्री 3 लाख की होगी। अब कितना मांगा है, अब देखो उसके बाद मांगा है 30 फर्स्ट कॉल पे और 20 सेकेंड कॉल पे, तो यहाँ पर देखो 3 लाख कर दिया। इसके बाद भी जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो 3 लाख की ही होगी। नहीं देखो एक गड़बड़ लिख दी मैंने यहाँ पर जल्दबाजी में, यहाँ पर भी 30 मांगा है, यहाँ पर भी 20 मांगा है, तो यहाँ पर भी 2,50,000, यहाँ पर भी 2,50,000, फिर यहाँ पर 3 लाख, ठीक है ना, दो बार अमाउंट आएगा ना, यहाँ पर 3 लाख, यहाँ पर 3 लाख, यहाँ पर 3 लाख, यहाँ पर 3 लाख, ठीक है। यहाँ तक आपको सेम वैसी करनी है, लेकिन जो लास्ट है जिसका पैसा नहीं चुकाया, जिसमें कॉल इन अरियर की एंट्री होनी है, तो उसमें उसने कितना पैसा नहीं चुकाया है, तो सबसे पहले तो मांगने की एंट्री करेंगे। तो जब हम मांगने की एंट्री करते हैं तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये सेम एंट्री है। कितना मांगा है लास्ट कॉल पे 20, ठीक है, मतलब 2 लाख, पर 2 लाख पूरे ने दे दिया क्या, पूरा अमाउंट आ गया क्या, नहीं आया। तो कितना मिला हमको, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसी कॉल पे पैसा नहीं मिला है, टू फाइनल कॉल, ठीक है। ये एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हमें चाहिए कितने था, 2 लाख चाहिए था, लेकिन कितने शेयर होल्डर ने नहीं दिया है, ध्यान से देखना कितने शेयर, 500 शेयर होल्डर ने लास्ट का 20 रुपीज़ नहीं दिया है, लास्ट का 20 रुपीज़ नहीं दिया है, मतलब 10,000 का नहीं आया है। तो यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर 1,90,000, बस यही सिंपल सी एंट्री होती है कॉल इन अरियर की। जितने शेयर का पैसा नहीं आया है उतने शेयर का, जितना कॉल पे नहीं आया है, जैसे फाइनल कॉल पे नहीं आया है तो सिर्फ फाइनल कॉल में इंटू करेंगे, ठीक है। पूरे में मत करने बैठ जाना कि पूरा जो प्राइस है उसमें करने बैठ गए हम 100 रुपीज़ में, नहीं, फाइनल, क्योंकि बाकी तो उसने दे दिया है, फाइनल कॉल का ही नहीं दिया है तो हम उसमें इंटू कर देंगे। तो ये होती है कॉल इन अरियर की एंट्री। अब कभी कभी क्या होता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या, कॉल इन एडवांस। कभी कभी क्या होता है, कोई शेयर होल्डर क्या करता है, फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे देता है। उसके पास उस समय अमाउंट की व्यवस्था होती है। सपोज कंपनी ने 100 रुपीज़ शेयर का प्राइस रखा, उसने बोला कि हम 30 एप्लीकेशन पे लेंगे, 30 अलॉटमेंट पे लेंगे, 21 पे लेंगे और 20 फाइनल कॉल पे लेंगे। अब शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन पे जब मांगा तब दे दिया, अलॉटमेंट पे जब मांगा जब दे दिया। अब जब फर्स्ट कॉल पे 20 मांग रही थी फर्म या कंपनी, तब उसने कहा कि जो ये बचा हुआ 20 है इसका भी पैसा तुम फर्स्ट कॉल पे ही ले लो, ठीक है। अभी कंपनी ने मांगा नहीं है, लेकिन ये बोल रही है कि जो बचा हुआ पैसा है उसका पैसा भी तुम फर्स्ट कॉल पे ही ले लो। तो इसे क्या कहा जाता है, कॉल इन एडवांस, मतलब मांगने से पहले ही पैसा दे देना। अ कॉल इन एडवांस इज अ शेयर कैपिटल रिफर टू द अमाउंट रिसीव बाय कंपनी फॉर शेयर होल्डर बिफोर इट इज ऑफिशियली कॉल्ड बाय द कंपनी। दिस मीन्स शेयर होल्डर पे पार्ट ऑफ देयर शेयर कैपिटल अर्लियर देन रिक्वायर्ड, मतलब जब कंपनी को नीड है उससे पहले ही शेयर का पैसा, जो कॉल का पैसा है वो दे दिया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, कॉल इन एडवांस। अब बच्चों देखो, जो क्वेश्चन बनते हैं हमेशा ध्यान रखो,
जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें कॉल इन एडवांस और कॉल इन अरियर दोनों के क्वेश्चन बना देते हैं साथ में। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक के आते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया है कि कॉल इन अरियर अकेले पूछा जा सकता है, लेकिन कॉल इन एडवांस अकेले में नहीं पूछा जाता, हमेशा कॉल इन अरियर के साथ भी पूछा जाता है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए या किसी भी तरह से आपको ये बताने के लिए कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल 5 लाख दी है, इक्विटी मतलब 10 ईच के हिसाब से इशू किया 2 लाख, ऑथराइज है 5 लाख, इशू किया 2 लाख, 3 मांगे एप्लीकेशन पे, 2 मांगे अलॉटमेंट पे, 3 मांगे फर्स्ट कॉल पे और 2 मांगे सेकंड कॉल पे, है ना, सेकंड और फाइनल कॉल पे। ध्यान से समझना। द अमाउंट ड्यू टू द अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड, ठीक है, सारा पैसा मिल गया। ऑन फर्स्ट कॉल बीइंग मेड 1 शेयर होल्डिंग 6000 इक्विटी शेयर पेड सेकंड एंड फाइनल कॉल। मतलब जब फर्स्ट कॉल मांगा गया, ठीक है, 3 रुपए जब मांगा गया तो एक शेयर होल्डर था, उसने 2 रुपए सेकंड कॉल कर भी दे दिया, ठीक है ना। कितने शेयर होल्डर थे? 6000 शेयर होल्डर थे, एक नहीं था, 6000 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया था, ठीक है। और साथ ही साथ क्या था, 5 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर शेयर्स का पैसा नहीं चुकाया था। मतलब यहाँ पर जब पैसा नहीं चुकाने की बात आती है तो उन्हें कॉल इन अरियर कहा जाता है, और जब एडवांस में देने की बात आती है ना, विथ वाइल ये लिखा है ना, ये कॉल इन एडवांस, इसे कॉल इन एडवांस कहा जाता है। क्लियर हुआ? ये कॉल इन एडवांस, ये कॉल इन अरियर। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे? दोनों की साथ में भी एंट्री बनती है। आपसे यदि कॉल इन एडवांस पूछा है तो सिर्फ कॉल इन एडवांस की कर देना। कॉल इन एडवांस में ये होता है कि जो एंट्री यहाँ पर कॉल इन अरियर में डेबिट होती थी, कॉल इन एडवांस में क्रेडिट होती है। क्यों? क्योंकि एडवांस में पैसा मिल जाता है। क्लियर? तो अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कैसे मांगा गया है। तो देखो, एप्लीकेशन पे सबसे पहले मांगा गया है कितना? 3। अलॉटमेंट पे कितना मांगा गया है? 2। फर्स्ट पे मांगा गया है 3, वो फाइनल पे मांगा गया है 2। ठीक है, तो सारी एंट्रीज वैसी ही होंगी जैसी होती आई हैं। कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट आएगा यहाँ? 6 लाख। 2 लाख के हिसाब से 3 एप्लीकेशन का, तो यहाँ 6 लाख। नेक्स्ट एंट्री होगी यहाँ कैपिटल नहीं, अलॉटमेंट आएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर भी 6 लाख आएगा। ये तो बेसिक एंट्री है, आपको आती ही है। इसके बाद आएगा बैंक अकाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहां पर 2 मांगा गया है तो 4 लाख आएगा। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहां पर भी 4 लाख आएगा। यहां तक तो क्लियर है। अब जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो भी वैसी ही होगी, क्योंकि यहां पर हम अभी पैसे मांगेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहां पर कितना मांगेंगे हम? फर्स्ट कॉल पे 3, मतलब हम 6 लाख मांगेंगे। तो क्या हमें 6 लाख पूरा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें से जो 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर थे उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया। कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपीज के हिसाब से। साथ ही साथ जो 6,000 इक्विटी शेयर होल्डर थे उन्होंने फाइनल कॉल का भी पैसा चुका दिया। किसके साथ? फर्स्ट कॉल के साथ। तो ध्यान से देखना ये वाली एंट्री। यहां पर करूंगी मैं बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू, ठीक है, शेयर कैपिटल नहीं आएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल इन एडवांस। समझ में आई ये वाली एंट्री? अब बैंक अकाउंट में क्या आएगा? बैंक अकाउंट में वो अमाउंट आएगा जो आ गया है एक्चुअली में। तो अब एक्चुअली में कितना आया है? क्योंकि कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं चुकाया। कितने शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं चुकाया? 10,000 शेयर होल्डर थे जिन्होंने पैसा नहीं चुकाया। हमने पढ़ा था ना कि 10,000 शेयर होल्डर थे जिन्होंने फर्स्ट कॉल का 3 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं चुकाया, यानी 30,000 रुपीज नहीं चुकाए। 6,000 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने फाइनल कॉल के 2 रुपीज भी चुका दिए। तो 6,000
इंटू 2, मतलब कितना 12,000 का एडवांस में आ गया। मिलना कितना चाहिए था हमको, टोटल पैसा 6 लाख मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने 6 लाख ही मांगा था ना, लेकिन हमारे पास आया कितना बैंक में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 30,000 को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास बैंक में कितना पैसा आया है। हमारे पास आया है 582,000। तो इस तरह से कॉल इन एडवांस की एंट्री होगी। ठीक है, बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है, आई होप आपको समझ में आ गया हो कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन अरियर। आगे फॉर फीचर ऑफ शेयर के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। बाय बाय।